ओरल कैविटी से नेक्स्ट पार्ट है फेरिंक्स एंड ईसोफेगस। जब हमारी टंग बोलस को पुश करती है टुवर्ड्स ईसोफेगस, इट स्टिमुलेट्स द सॉफ्ट पैलेट, तो वो मूव करता है इन एन अपवर्ड एंड रियर डायरेक्शन, जिससे हमारी नेजल कैविटी ब्लॉक हो जाती है, सो दैट फूड पार्टिकल्स वुडंट एंटर द नेजल पैसेज, कि खाने के टाइम पे हमारे ऊपर की तरफ नेजल पैसेज में ना चला जाए कुछ पे। जब बोलस स्वेलो हो जाता है देन इट मूव्स टू ईसोफेगस पासिंग थ्रू फेरिंक्स। अब फेरिंक्स के पास मैकेनिज्म है कि फूड विंड पाइप या फिर ट्रैकिया में ना जाए, और वहाँ पे क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही है तो उस प्रोसेस में वो इंटरफेयर ना करे। स्वेलोइंग के टाइम पे ट्रेकिया का ऊपर वाला पोर्शन जो है उसको हम लेरिंक्स कहते हैं, इट मूव्स अपवर्ड, ताकि जो एपिग्लॉटिस है वो जो एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है उस पर एडजस्ट होके ट्रैकिया को ब्लॉक कर दें। दैट अवॉइड्स कि फूड पार्टिकल विंड पाइप में ना जाएं ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो वो एक वॉलंटरी एक्शन है, यानी कि हम खुद उसको इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन एक बार फूड ईसोफेगस में चला जाए तो इट बिकम्स एन इनवॉलंटरी रिएक्शन आफ्टर दैट। स्वॉलोइंग का प्रोसेस एंड होता है वेयर फूड एंटर्स ईसोफेगस, वहाँ से आगे एक न्यू प्रोसेस शुरू हो जाता है जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। पेरिस्टालसिस का मकसद बोलस को डाउनवर्ड पुश करना होता है ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, की थ्रू आउट होती रहती है कि फूड एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी और तीसरी से चौथी जगह पे मूव करता रहे। पेरिस्टालसिस जो है वो एक वेव मोशन में होती है, दैट व्हेन वेव्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आर फॉलोड बाय द वेव्स ऑफ रिलैक्सेशन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स।